नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सीधे आपको इंदौर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय मंच पर मौजूद हैं। करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी सम्मानीय अतिथिगणों का और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों का। देवियों सज्जनों, युवा शक्ति केवल किसी राष्ट्र की जनसंख्या का हिस्सा नहीं होता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी संभावना होती है। जब युवाओं के सपनों को दिशा मिलती है, तब विकास गति पकड़ता है, और जब युवाओं के विचारों को मंच मिलता है तो नवाचार जन्म लेता है, और जब युवाओं के संकल्प को नेतृत्व का साथ मिलता है, तब राष्ट्र इतिहास रचता है। तो आज मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इतिहास रचने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज इतनी विशाल संख्या में हमारे बीच युवा साथी उपस्थित हैं। माई यूथ माई प्राइड मध्य प्रदेश युद्ध कॉन्क्लेव 2026 में हिस्सा लेने के लिए। और स्वागत हेतु जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि हमारी शाश्वत परंपरा अतिथियों का आदर सत्कार, मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। और तालियां जोरदार बजनी चाहिए युवा साथियों। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि इंदौर अपनी मिठास के लिए जाना जाता है, अपनी घमंडी लस्सी के लिए जाना जाता है। ऐसी ही ऐतिहासिक नगरी में हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब युवा साथी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गौतम सिंह राज जी को, साथ ही में सुश्री चांदनी जैन, सुश्री रिद्धि जैन, डॉक्टर ग्रीष्मा त्रिवेदी, डॉक्टर स्वप्निल व्यास, कृपया आप मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका हृदय से स्वागत करें। ये संपूर्ण युवा शक्ति की तरफ से पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं। हमारे बीच ये युवा प्रतिनिधि हैं, तो युवाओं की तालियां जोरदार जोश से भरपूर होनी चाहिए। बहुत हृदय के साथ स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस यूथ कॉन्क्लेव में, जो निरंतर युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, उनके हौसलों को बुलंद कर रहे हैं, और निरंतर ऐसा प्रयास है कि हर एक युवा आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत करने का अनूठा प्रयास है। पुनः आग्रह करेंगे आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी कि आप माननीय मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका मंच पर स्वागत करें। निरंतर तालियां बजती रहना चाहिए युवा साथियों। साथ ही में मंच पर हमारे बीच माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी का भी स्वागत करेंगे आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय जी। तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय सांसद महोदय जी का आज के इस कार्यक्रम में। साथ ही में माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आदरणीय माननीय विधायक श्री मधु वर्मा जी का स्वागत करें। और मैं एमडी एमपीआईडीसी श्री चंद्रमौली शुक्ला जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया करके आप सभी सम्मानीय अतिथिगणों को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। माननीय विधायक श्री मधु वर्मा जी का स्वागत करें। माननीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री रमेश मेंदोला जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री गोलू शुक्ला जी का स्वागत करें। आदरणीय विधायक श्री महेंद्र हाडिया जी का स्वागत करें। आदरणीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी का स्वागत करें। माननीय विधायक मनोज पटेल जी का स्वागत करें। आदरणीय नगर अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा जी का स्वागत करें। आदरणीय माननीय ग्रामीण अध्यक्ष श्री श्रवण चावड़ा जी का स्वागत करें। माननीय श्री गौरव रणदिवे जी का स्वागत करें। माननीय श्री सावंत सोनकर जी का मंच पर स्वागत करें। साथ ही में आदरणीय एमडी महोदय जी से अनुरोध करें कि मंच पर हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति है युवा प्रतिनिधियों की, उनका भी स्वागत करने का कष्ट करें। मंच पर हमारे बीच सुश्री सानिया जसवानी जो कि सह संस्थापक है परकेंचेक स्टार्टअप की, उनका भी पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। सुश्री अपेक्षा अग्रवाल प्रबंध संचालक क्रेडिफिक वेंचर्स से, श्री अनुभव दुबे संस्थापक सीएसपी, डॉक्टर महक भंडारी लेप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जन हैं आप, शुभम चौहान, जितेंद्र जी और लखन जी जो कि प्रगतिशील किसान हैं, गौतम सिंह राज जो कि निदेशक है युवा कथक कलाकार नादयोग गुरुकुल से, और कथक नृत्यांगना सुश्री चांदनी जैन, सुश्री रिद्धि जैन, पर्यावरण संरक्षणवादी डॉक्टर ग्रीष्मा त्रिवेदी, डॉक्टर स्वप्निल व्यास, साथ ही में संस्थापक बेलो हनी श्री दीपक बघेल और अमी कमानी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इस समृद्ध मंच का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय देवियों सज्जनों, युवा साथी, आज का ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं
और मैं अब बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूँ आदरणीय प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश विभाग श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि आप स्वागत, उद्बोधन और थीम सेटिंग प्रस्तुत करने का कष्ट करें। वंदे मातरम। जयशंकर प्रसाद जी की लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयकान। भारत पूरे विश्व में अपनी प्रसिद्धि, अपनी सफलता के झंडे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आज युवा तरुणाई जो 2047 में विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में निरंतर उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। आज के इस माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब, आज कार्यक्रम में हमारे साथ पधारे हुए श्री तुलसीराम सिलावट जी कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश, श्री शंकर लालवानी जी सांसद लोकसभा इंदौर, श्री पुष्यमित्र भार्गव जी हमारे शहर के इंदौर शहर के प्रथम नागरिक, उषा ठाकुर मैडम विधायक अम्बेडकर नगर महू से, श्री मधु वर्मा जी विधायक राउत क्षेत्र से, श्री गोलू शुक्ला जी माननीय विधायक, श्री महेंद्र हाडिया जी, श्रीमती मालिनी गौड़ मैडम माननीय विधायक, श्री मनोज पटेल जी, सुमित मिश्रा जी, मंचासीन हमारे समस्त अतिथिगण। मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में केवल कुछ बातें कह के अपनी बात पे वाणी पे विराम दूंगा, क्योंकि आज वक्त है, आज हम युवाओं को सुनेंगे, वो उनका क्या संकल्प है, मध्य प्रदेश के लिए क्या विजन है और कैसे शासन के साथ कंधे से कंधा मिला के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव में मैं आपके संज्ञान में ले आना चाहूँगा कि एक हमने मोटर बाइक रैली निकाली है जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे आज़ाद युवा बाइक रैली है। ये फ्लैग ऑफ की गई है यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और ये भाभरा जो अमर शहीद की जन्मस्थली है वहाँ पे अलीराजपुर में जाएगी। दूसरी मोटर बाइक रैली थी। दूसरी जो साइकिल रैली है वो बाल शंकराचार्य जी के जीवन चरित्र को रेखांकित करने वाले जो एकात्म धाम है शंकर संकल्प साइकिल यात्रा के माध्यम से वो फ्लैग ऑफ की गई है, यहाँ से ओंकारेश्वर तक जाएगी। और इसमें ज्ञान, एकात्मकता और सांस्कृतिक चेतना जो जगाने का पूरा प्रयास इसमें किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में जो सबसे विशिष्ट चीज़ आपके समक्ष में रखना चाहूँगा, उसमें हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पूर्व शिक्षा और कौशल विकास, खेल और स्वास्थ्य, एमएसएमई उद्यमिता और आईटी स्टार्टअप्स, कृषि उद्यानिकी और पर्यावरण पर जल संरक्षण, जन अभियान परिषद, संस्कृति, कला, पर्यटन, 5 अलग अलग विषयों पे कार्यशालाएं हम लोगों ने आयोजित की। उन कार्यशालाओं में विषय विशेषज्ञ, शासकीय वरिष्ठ अधिकारीगण और युवा हमारे काफ़ी संख्या में उन सभी ने उसमें अपनी भागीदारी उसमें अपनी बनाई, उसमें अपने विचार रखे, उसमें अपने सुझाव दिए और उन्हीं युवाओं के माध्यम से आज छोटे छोटे प्रेजेंटेशन भी आप देखेंगे कि उन्होंने मध्य प्रदेश का जो अगला वर्ष है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि अगला वर्ष युवा वर्ष के रूप में मनाया जाना है। उस हेतु मध्य प्रदेश का जो एक ड्राफ्ट युवा संकल्प है उसके बारे में यहाँ विचार विमर्श किया जाकर आगे इसके ऊपर भविष्य में और कार्य किया जाना है। मैं एक बार पुनः हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन समस्त अतिथियों का, हमारे युवा तरुणाई का, मैं सभी का हृदय से एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विकसित भारत 2047, विकसित मध्य प्रदेश 2047 पूरे देशवर्ष का, मध्य प्रदेश का एक विजन है, एक दर्शन है। आइए आप युवाओं को इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और आप ही हमारे भविष्य हैं। आपके माध्यम से हम पूरे संकल्प के साथ इस लक्ष्य को हम भली भांति संधारित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।
धन्यवाद आदरणीय। और निश्चित ही ये महाअभियान का आह्वान है युवाओं को सशक्त बनाने के लिए। सशक्त युवा, समृद्ध मध्य प्रदेश और विकसित भारत की इस त्रिवेणी को साकार करने का अनूठा संकल्प है। और अब हम मंच पर युवा प्रतिभागियों को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो संकल्प पत्र का वाचन करेंगे। सबसे पहले शिक्षा और कौशल विकास के संकल्प पत्र के वाचन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं कशिश आहूजा और सार्थक चौहान को। तो तालियों के साथ युवा साथियों का स्वागत करें। वे अब संकल्प पत्र का वाचन करने जा रहे हैं, तो तालियां दमदार होनी चाहिए इंदौर वासियों। हेलो हेलो हेलो, आप सभी सुन पा रहे हैं? प्रबुद्ध सदन, परम सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ विराजित बाकी सभी अतिथिगण एवं मेरे देश की दिशा और दशा तय करने वाले मेरे भारत के युवाओं, मैं सार्थक सिंह चौहान, माय भारत यूथ वॉलेंटियर, जो कि सरकार के ही उन्नत प्रयासों से एआईयू के राष्ट्रीय मंचों से लेकर विधानसभा और संसद तक मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। विद्यालय को रिप्रेजेंट कर चुकी हूं। आज हम दोनों कौशल एवं शिक्षा के विकास पे हो रहे वर्कशॉप में कुछ केंद्र बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें से वर्ष 2027 तक सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर समावेश दिया जाएगा। वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय तथा कौशल विकास की नियमित कक्षाओं की संचालन की जाएगी। इसी के साथ जब हम कौशल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं तो वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में व्यापक औद्योगिक विकास करना, पीथमपुर और मंडीदीप जैसे क्षेत्रों को विकसित करके उनमें रोजगार अवसरों को पैदा करना, 2030 तक हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग योजनाओं का विस्तार करना, जैसे कि मुख्यमंत्री सीखो और मुख्यमंत्री कमाओ योजना, जिसमें कि 8 से 10 हजार तक का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ऐसे कई अलग अलग अनेकों कार्य हमारी सरकार चला रही है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये सारे संकल्प तब तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक कि मेरे देश का युवा ही चेष्टा करके आगे ना बढ़े। आज इसी के अंतर्गत जब विभिन्न वर्कशॉप हुई तो उसके अंतर्गत हमने कुछ सुझाव लिए हैं जिन्हें हम संकल्प के रूप में परिवर्तित करके आप सभी के समकक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। मेरी सहपाठी से आग्रह करूंगा कि वे शिक्षा के क्षेत्र के बारे में बताएं कि आज कैसे अलग अलग सुझाव हमने लिए हैं। हम स्वयं अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थियों को भी अध्ययन के लिए प्रेरित करेंगे, अर्थात सबका साथ सबका विकास। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा उपलब्ध सभी अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम डिजिटल शिक्षा यानी कि साइंस ऑन व्हील को गांव-गांव तक पहुंचाने की कामना करेंगे। हम अनुसंधान एवं नवाचार को अपने करियर में महत्वपूर्ण स्थान देंगे। हम इंटर्नशिप को भी अपना करियर में एक डिग्री के समान रूप ही महत्वपूर्ण मानेंगे। इसी के साथ जब हम कौशल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं तो हम डिग्री के साथ साथ केवल पढ़ाई ही नहीं करेंगे, अपितु कौशल विकास के अलग अलग कोर्सेज करेंगे ताकि हम आने वाले समय में रोजगार पा पाए। हम आजीवन सीखने की जो चेष्टा होती है उसे बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि महाविद्यालय में डिग्री तो पूर्ण हो गई परंतु कुछ आता नहीं है, अपितु हम डिग्री पूर्ण होने के बाद भी लगातार सीखते रहेंगे। इसी के साथ जब हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और ITI के तहत जो हमें ज्ञान एवं कौशल अर्जित हुआ है उसे गरीब विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। हम मार्गदर्शक बनेंगे उन गरीब विद्यार्थियों का, उनके घर जाकर जो शिक्षा नहीं ले पाते हैं। इसके आगे चलकर हम कौशल को सम्मान दिलाएंगे। हम चाहेंगे कि जो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन जैसे काम जिन्हें छोटा समझा जाता है वे काम भी आगे चलकर बढ़े, क्योंकि वे हमारे देश के राष्ट्रीय स्तंभकार हैं। और जब हम ये सारे संकल्प पूर्ण कर लेंगे तभी हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूर्ण कर पाएंगे। और अंत में 2 पंक्तियां कहकर इस मंच से विदा लेना चाहूंगा। मेरे देश की युवा तरुणाई बैठी है तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि ध्यान आकर्षित कीजिएगा कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, खुश नसीबी है हम सभी युवाओं की कि हम भारत जैसे महान देश में रहते हैं, भारत जैसे में देश महान में रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू। कार्यक्रम की थीम 1 स्टेट 1 जनरेशन 1 संकल्प कार्यक्रम की थीम है ये। प्रदेश के कई जिलों से लगभग 5000 युवा शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक संकल्प है, कार्यक्रम की शुरुआत है। इस संकल्प के साथ में ही मुख्यमंत्री जब मंच पर पहुंचे उनका जोरदार स्वागत किया गया। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।